जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इनको समझेंगे और आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो व्याकरण के हैं ये अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं जैसे सीटेट की परीक्षाएं हुई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ तो उनमें ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपके लिए हमेशा के लिए लाभदायक होंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो अंत में ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह की बहुत सारी क्वेश्चनों की सीरीज आने वाले समय में आपको मिलेगी, तो हमारे साथ बने रहिए। चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कि ये पर्यायवाची शब्द जिसे आप अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है बेटे, कि आकाश शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन पावक, गगन, नीर, अनिल, ठीक है। पावक आग का है, नीर पानी का, अनिल वायु का, तो सबसे सटीक है गगन। तो इसका ऑप्शन क्या है, सही उत्तर है गगन। तो आप गगन का टिक लगाएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन बी हुआ सही, गगन। दूसरा देखें कि कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द छाटिए। कमल का इसमें से पर्यायवाची शब्द छाटना, जैसे दिनकर, भानु, रतन या पंकज, तो इसमें सही ऑप्शन है पंकज। पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। इसका ऑप्शन हुआ ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखो, सूर्य, इसमें सूर्य का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, नहीं है पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो उसमें सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का रवि होता है, भानु होता है और भास्कर होता है। सुधांशु नहीं है, सुधांशु होता है चंद्रमा का। तो इसमें सी ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है बेटे। तो मैंने आपको बताया सुधांशु किसका होता है, चंद्रमा का। अगला देखो, चौथा प्रश्न, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसमें आपको जल का पर्यायवाची शब्द बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पवन है, नीर है, नल है, व्योम है। जो जल का पर्यायवाची शब्द है वो नीर, क्या होगा, नीर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है बेटे। अग्नि का पर्यायवाची शब्द देखो, इसमें ऑप्शन एक बार ये अनिल है, पावक है, अम्बु है, ठीक है। अनिल तो वायु का हो गया है ना, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, अनिल लगा देते हैं, जैसे आज से शुरुआत तो अनिल लगा दिया, नहीं। तो इसमें सबसे उपयुक्त है पावक। तो अग्नि का कौन सा ऑप्शन हो, सी सबसे करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटे। विलोम शब्द पर आधारित यानी एंटोनियम से पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, पहला ऑप्शन देखें कि आकाश का विलोम शब्द क्या होगा। आकाश में चार ऑप्शन दे रखे, धरती, पाताल, गगन, अंबर। तो सही ऑप्शन क्या है, पाताल, बी। तो बी इसका सही ऑप्शन यानी कि पाताल, ठीक है बेटे। आगे देखो, बोल देते हैं ना जैसे आकाश, पाताल, उसी तरह से आप वो भी लगा सकते हैं अंदाजे से भी, ठीक है। आपका अगर आपको मालूम ना हो तो आगे देखो, इसमें बी अंधकार का सही विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द अपोजिट शब्द होता है बेटे अंग्रेजी में ना, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो जिसमें अंधकार का यहाँ पर उजाला दे रखा है, प्रकाश दे रखा है, ज्योति दे रखा है, चमक। भाई सारे ऐसे लग रहे हैं कि सारे होंगे, लेकिन अंधकार अंधेरा होता है, कार मतलब अंधकार का क्या होगा, प्रकाश। तो सही ऑप्शन बी प्रकाश, ठीक है बेटे। आगे देखो, अनुकूल का विलोम शब्द क्या है। अनुकूल का आपको विलोम शब्द बताना है। इसमें दे रखा है चार ऑप्शन, ए ऑप्शन प्रतिकूल, बी ऑप्शन अनुकूल, सी ऑप्शन विपरीत, चौथा उल्टा। तो अनुकूल यानी प्रतिकूल, अनुकूल का क्या होगा, ए ऑप्शन यानी कि प्रतिकूल, ठीक है। अनुकूल प्रतिकूल आप इस तरह से भी लगा सकते हैं निशान, ठीक है। अब अगला देखें, इसमें सफल शब्द का विलोम शब्द
चुनिए सफल शब्द का विलोम शब्द बताना, जिसमें पहला सफल, फिर विफल, निष्फल, उपयुक्त सभी। तो ये सफल के तीनों ही हैं, असफल भी होता है, विफल भी होता है, निष्फल भी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि डी एकदम सही आंसर, उपयुक्त सभी आप। ठीक है बेटे, आगे देखो, यहाँ पर देखो उदय का विलोम शब्द बताइए। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? उदय का विलोम शब्द बताना है आपको। इसमें देखा उदय अंत है, अस्त है, विनाश है, पतन है। तो उदय का होता है अस्त। क्या होता है बेटे? अस्त। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटे, क्या है? बी। अगला देखो, ये है संज्ञा पर आधारित यानी नाउन। ठीक है, हिमालय है वो कौन सी संज्ञा है? तो आपको अगर ये संज्ञा आपको मालूम है तो आप आराम से लगा दोगे। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ठीक है, और द्रव्यवाचक। आप इसमें पहला पूछा गया हिमालय कौन सी संज्ञा है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक है, या समूहवाचक है। ठीक है, हिमालय एक ही होता है, तो ठीक है, हिमालय एक ही है, तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। इसका ऑप्शन बी, तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक सही आंसर है। ठीक है बेटे, अगर देखो ठीक है, बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसमें 4 ऑप्शन है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो बचपन भाव दर्शाता है, जैसे बचपन हुआ, बुढ़ापा हुआ, तो ये भाव के शब्द है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, भाववाचक। तो भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक। ठीक है बेटे, इसका आंसर ए, भाववाचक। आगे देखो, भीड़ शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो भीड़ किसके, आपको शब्द सुनकर अंदाजा होगा कि समूह का बोध कराता है। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ हो सकती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है सी, समूहवाचक। ठीक है, तो आप इसका आंसर सी लगाएंगे, समूहवाचक। आगे देखो, हाँ, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? दूध है भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक। तो दूध क्या है? द्रव्यवाचक है। इसका बी ऑप्शन सही है, द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्य का बोध करा रहे, तरल पदार्थ है जैसे दूध। ठीक है ना, आगे देखो, 5वां कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं वैसे? 5 भेद। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है बेटे, आगे देखो, सर्वनाम पर आधारित होंगे यहाँ पर क्वेश्चन। हाँ, मैं कौन सा सर्वनाम है बताना। में उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, निजवाचक है। ठीक है, तो पुरुषवाचक का कौन सा है? उत्तम पुरुष। तो मैं कौन सा है? ए। ठीक है, उत्तम। ठीक है, मैं और हम उत्तम में आते हैं, मध्यम में आता है तुम, तुम और तू, तो आप। ठीक है, ये मध्यम में आते हैं। अन्य पुरुष में वह, यह, वे, वो आते हैं। ठीक है, निजवाचक में स्वयं, जैसे स्वयं, आप, अपने आप, अपने आप। ठीक है, ये जो आते हैं वो निजवाचक में आते हैं। तो इसका सटीक उत्तर ए है, उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। अगला देखो, जो सोएगा सो खोएगा में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक। तो इसमें है जो सोएगा सो खोएगा, वो एक दूसरे से संबंधित है वाक्य। तो कौन सा है? संबंधवाचक। इसका उत्तर बी, संबंधवाचक। ठीक है, आगे देखो, अगला, दरवाजे पर कौन खड़ा है? इस वाक्य में कौन क्या है?
निश्चयवाचक है या निश्चयवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक। तो आपको कौन से ये आभास हो रहा है, तो ये प्रश्न क्या जा रहा है, तो इसमें कौन सा होगा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटे, आगे देखो। कि मैं अपना काम स्वयं करूँगा में स्वयं क्या है, उत्तम पुरुष है, निजवाचक है, मध्यम पुरुष है, निश्चयवाचक। तो मैं अपना काम स्वयं करूँगा, स्वयं में मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले निजवाचक सर्वनाम, ये बी। निज किसके लिए, स्वयं के लिए। तो स्वयं में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसका उत्तर बी है। आगे देखो प्रश्न नंबर 5 कि यह मेरी पुस्तक है में यह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक। ठीक है, तो यह मेरी पुस्तक है, तो यह एक निश्चय का बोध करा रहा है। यह पुस्तक क्या है, मेरी है, तो पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका आंसर ए होगा, निश्चय। ठीक है, तो इसका आंसर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। विशेषण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। काला घोड़ा में काला शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया है। तो काला घोड़े की विशेषता बता रहा है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, घोड़ा क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता काला है, तो काला क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा, विशेषण। ठीक है बेटे, आगे देखो कि 2 किलो चीनी में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सर्वनाम। तो 2 किलो चीनी, ये तो मात्रा का बोध करा रहा है, जो मात्रा का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी, बी सही है, तो परिमाणवाचक विशेषण है ये। आगे देखो, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, विशेषण संज्ञा की बताते हैं, सर्वनाम की बताते हैं, सर्वनाम और संज्ञा दोनों की बताते हैं, क्रिया की। अभी मैंने आपको बताया था संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है बेटे, सी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला देखो, वह लड़का बुद्धिमान है में बुद्धिमान कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक, गुणवाचक है, सर्वनामिक है। तो बुद्धिमान क्या है, लड़का, तो बुद्धिमान गुण है। ठीक है, तो यह कौन सा है, इसका ऑप्शन सी, गुण, तो गुणवाचक विशेषण है सी। आगे देखो 5वां, सुंदर शब्द की उत्तर व्यवस्था या कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुंदरतम, सुंदरतर, सबसे सुंदर, अधिक सुंदरतम। तो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सुंदरतर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। आगे देखो अगला, ये वर्ब पर आधारित क्वेश्चन है। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या राम क्या पढ़ता है, पुस्तक। ठीक है, तो क्रिया के साथ किया लगाकर प्रश्न किया जाए और जो हमें उत्तर मिले वह हमेशा कर्म होता है। ठीक है, और कर्म कौन सी क्रिया होती है, ठीक है, ठीक है बेटे, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया कर्म के बिना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें क्या का उत्तर मिल रहा है, क्या पढ़ता है, पुस्तक। राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक इसमें कर्म है, पढ़ना क्रिया हो गई। तो इसका आंसर बी है, करेक्ट आंसर बी। आगे देखिए डी, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है। ये अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है, इस वाक्य में कर्म नहीं है। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया, ये बी है ऑप्शन। ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है बेटे,
क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, बताइए। क्रिया के मूल रूप को पद कहते हैं, धातु कहते हैं, शब्द कहते हैं, विशेषण। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो इसका आंसर धातु, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब आगे देखिए, लिखवाना किस प्रकार की क्रिया है। लिखवाना नाम धातु है, प्रेरणार्थक है, अकर्मक है, संयुक्त है। तो प्रेरणार्थक है लिखवाना, कि उसने एक काम लिखवाया, ठीक है। लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया, तो ऑप्शन बी, प्रेरणा से प्रेरित होकर लिखा है, ठीक है। तो ये प्रेरणार्थक है। अगर देखिए 5वां, वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, या सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया है। तो खाना खाकर को सो गया तो पूर्वकालिक क्रिया है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। आगे देखिए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पर पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन। वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे चलता है वो क्रिया विशेषण है, इसका ऑप्शन सी है, धीरे धीरे चलता है, कौन सा, क्रिया विशेषण। आगे देखो, कल वर्षा होगी में कल कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक, काल है, रीति है या परिणाम है। तो जिससे कल से ही बोध हो रहा, कल, परसों, आजकल, तो कालवाचक। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखो अगला प्रश्न, राम बहुत बोलता है में बहुत क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बहुत बोलता है, राम क्या है, बहुत बोलता है, तो क्या होगी, कौन सी क्रिया हो गई, बताइए जल्दी। यह क्रिया हो गई सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है बेटे। आगे देखो, तुम ऊपर जाओ में ऊपर क्या है, ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, रीतिवाचक है, विशेषण। ये स्थान है, ऊपर नीचे आगे पीछे स्थानवाचक क्रिया, ये ऑप्शन इसका सही है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है बेटे। आगे देखो, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता प्रकट करते हैं, संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की या कारक की। तो किसकी विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया की, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, कविन होगा, कवियत्री होगा, कवियत्री होगा या कविता होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, कवियत्री, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर अगला, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, हाथिनी होगा, हथनी होगा, हथनी होगा, हज छोटी मात्रा हथनी होगा। तो इसमें सबसे सटीक है, सही जो सही है, हथनी होगा, बी, ठीक है, हथनी करेक्ट आंसर। हिमालय शब्द किस लिंग का है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या हिमालय क्या है, पुल्लिंग है, बी आंसर है, इसका सटीक आंसर बी, हिमालय पुल्लिंग है। नदी शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं। तो इसमें सी के अंदर, बी स्त्रीलिंग की, सॉरी स्त्रीलिंग क्या है आंसर, नदी का, ठीक है बेटे। आगे देखो, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, विदुषी होगा, विदुषी होगा, विद्वानी होगा या विद्वत होगा। तो करेक्ट आंसर ए, विदुषी, ठीक है, विदुषी होगा। वचन, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, पुस्तकाएं होगा, पुस्तकें होगा, पुस्तक होगा, पुस्तकें ही रहेगा, पुस्तकें होगा, ठीक है, इसका आंसर बी करेक्ट है, पुस्तकें।
तो अगला देखो, चिड़िया शब्द का सही बहुवचन क्या होगा? चिड़िए होगा, चिड़ियों होगा, चिड़िया होगा या चिड़ियाएँ होगा? तो इसका आंसर सी, चिड़िया। ठीक है, चिड़िया सही आंसर सी। ठीक है बेटे, आगे देखो, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन बताने आपको, 1 प्रकार, 2, 3, 4। तो हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं? 2 प्रकार। तो इसका आंसर बी, 2 प्रकार के वचन होते हैं। एक जिसे आप एक वचन बहुवचन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होगा? प्राण, पानी, लड़का या सोना? तो प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा, तो इसका आंसर ए सही है, प्राण। अगर देखो, आँख का बहुवचन रूप क्या है? आँख का आँखें हैं, आँखों हैं, अक्षय आँखें ही रहेगा। तो आँख का क्या होगा? आँखें, ए ऑप्शन, आँखें। ठीक है बेटे, आगे देखो, आग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पावक, अनल, अग्नि, ज्वलन। तो आग शब्द का क्या होगा? तत्सम, यानी कि संस्कृत से लिए गए शब्द जो होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जो संस्कृत भाषा से जो कहती हूँ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और तत्सम से जो हम अपने अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं उन्हें तद्भव रूप कहते हैं। तत्सम से परिवर्तित रूप तद्भव रूप होता है। तो आग का अग्नि, तो सी आंसर इसका करेक्ट है, तत्सम शब्द सी, अग्नि। दूध का तत्सम होगा इसमें दुग्ध, ए। ठीक है, और खेत का तत्सम रूप क्या होगा? खेत, क्षेत्र, भूमि, क्यारी, उपवन। तो खेत का क्षेत्र होगा, ए ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, आगे देखो, हाथ का तत्सम शब्द क्या होगा? हाथ का हस्ती, हस्त, कर, पाणी। इसका बी सही है, बी ऑप्शन क्या, हाथ का क्या होता है? बी, हस्त। और रात्रि कौन सा शब्द है? रात्रि है तत्सम है, तद्भव, देशज है, विदेशज है। तो कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, ए इसका आंसर सही है। और तब आता है तद्भव रूप, जो मैंने बताया, जो संस्कृत भाषा से जो तत्सम शब्द लिए जाते हैं, यानी जो के त्यों लिए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, उन्हें, और तत्सम के परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। तो मयूर का क्या होगा? तद्भव रूप मोर, मयूर का मोर, इसका बी आंसर है, मयूर का हम मोर बोलते हैं। और धरत का क्या होगा? तो धरत का तद्भव रूप तेल, घी, मक्खन, मलाई। तो घी, तो 20 ऑप्शन सही है, घी, धरत का घी। कर्ण का तद्भव रूप नाक, आँख, कान, हाथ। कर्ण यानी कान, सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक, कान। आम्र का तद्भव रूप आम, आम्र यानी आम। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे देखो, दांत शब्द का तत्सम दंत है या दांत क्या होता है? तो दांत का क्या होता है? दांत शब्द होता है दंत तत्सम में, तो दांत तद्भव, बी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटे, आगे देखो, उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? प्रीफिक्स, यानी कि जो शब्द के, जो मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग क्या बोलते हैं? उन्हें हम उपसर्ग शब्द कहते हैं। जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर अधर्म, ठीक है, धर्म के आगे अ लगा हुआ है, तो क्या ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, इसे मूल शब्द कह देंगे और इसको हम कहेंगे उपसर्ग। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? तो अब अधर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? आ, तो इसका बी आंसर होगा, आ शब्द। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अपमान में अप। ठीक है, अप प्लस मान, मान मूल शब्द, अप उपसर्ग, तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है बेटे, स्वागत में कौन सा है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्व है, सु है, स्वा है, सा है। तो सु प्लस आगत, तो सु उपसर्ग है, आगत मूल शब्द है,
तो इसका बी ऑप्शन है, बी सही है, सु। अब है निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निर्जन में नीर है, नी है, नीर है या नी है? तो निर्जन में नीर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, निर्प्लस जन। ठीक है, ये मूल शब्द, ये उपसर्ग। आगे देखो, उपसर्ग शब्द के किस स्थान पर जुड़ते हैं? जो उपसर्ग जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, मध्य में जुड़ते हैं, आदि यानी प्रारंभ में जुड़ते हैं, कहीं भी नहीं। इसमें सी, आदि यानी प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं उपसर्ग, जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़े, शुरुआत में जुड़े। ठीक है, तो सी इसका ऑप्शन सही है। प्रत्यय, सफिक्स यानी कि प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ बताना है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई, आई, ढाई या आई? तो पढ़ हो गया मूल शब्द, आई हो गया प्रत्यय, तो इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी। ठीक है बेटे। लिखावट शब्द में प्रत्यय बताइए। लिखावट में वट है, आवट है, खवट है या ट है? आवट। लिख मूल शब्द, आवट प्रत्यय, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटे। अब धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? किस शब्द में? धार्मिक शब्द में। का, इके, मिके या इके? तो धार्मिक में इक यानी बी शब्द प्रत्यय है। अब घबराहट शब्द में प्रत्यय बताइए। अत है, हाट है, अट है, आ है, तो आहट है। ठीक है, घबराहट, तो आहट है प्रत्यय, तो बी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखो, प्रत्यय शब्द के किस स्थान, जो प्रत्यय शब्द है वो किस स्थान पर जुड़ते हैं? आरंभ में, मध्य में, अंत में या शुरू और अंत दोनों में? तो इसका ऑप्शन है क्या? प्रत्यय जो जुड़ते हैं अंत में, मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी, अंत में। ठीक है, मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। आप अपने से दोस्तों को ज़रूर शेयर करें आप। ठीक है, और आपके प्रश्न पत्र में इनमें से कोई सा प्रश्न पत्र, मतलब कोई सा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से आपने देखा होगा, समझा होगा, तो आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है, ये जानकारी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।